बोले कलयुग में लोग कितने भयंकर भयानक होंगे। क्यों? बोले आजकल सुनने को मिल रहा है कि कैसी स्थिति है संसार की, पत्नी पति को मार देती है, पति पत्नी को मार देता है। कितनी विपरीत स्थिति है कलयुग की। हम लोगों की जितनी आयु है आज तक, जो चीजें केवल हम लोगों ने सुन रखी थी वो हमें देखने को भी मिल रही हैं। कि कोई व्यक्ति किसी बालक को काटता है और उसे खा जाता है। कभी सोच सकते हैं ऐसी चीज? बच्चों को मारकर उनके अंग बेच दिए जाते हैं। कलिकाल है, भयंकर कलिकाल है। हम और आप सब तो सही समय पर निपट जाएंगे, लेकिन आगे आने वाली जो जनरेशन है या आगे आने वाला जो वंश है, उसके लिए बहुत भयावह स्थिति है। माता पिता, उन्हें तो कोई नहीं मानता आजकल। हमारे गुरुदेव के पास कितने बालक ऐसे आते हैं जो कितने गलत कार्यों में ग्रसित हैं। 11-11 साल का बालक, 12-12, 13-13 साल का बालक, ये सब क्या है? कलयुग नहीं तो क्या है? माता पिता एकाग्रता से कथा नहीं सुन पाते तो बालकों को कहां से सुना पाएंगे? स्वच्छंद कथा तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। कोई कथा सुनाने वाला आ जाए तो भगवान से हम कृतज्ञता ज्ञापन नहीं करेंगे, उल्टा समय देखेंगे, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे। अरे कब समय बीते, कब हम अपने घर जाएं। कथा व्यास को श्रोताओं से कोई अर्थ नहीं होता, उसका तो काम है कथा कहना। आज यहां तो कल कहीं। वो तो 7 दिन कथा सुनाएगा, सुनाकर अपने घर चला जाएगा। पर जिनके लिए कथा रखी गई है, उनका मूल भाग होता है कथा में। घर में भी हम बात करते हैं, घर में भी हम सोकर समय बिताते हैं, लेकिन हम ठाकुर जी के लिए केवल 7 दिन नहीं दे सकते। 7 दिन भी हमको भारी पड़ते हैं। 7 दिन में भी 3 घंटा हमको भारी पड़ते हैं। ये कलयुग नहीं है तो क्या है? पहले कथा होती थी सुबह 4 घंटा, शाम को 4 घंटा। धन्य थे वो श्रोता जो इतनी एकाग्रता से कथा सुनते थे। मैं कभी कभी बापू की कथा देखती हूं तो बापू की कथा ऐसी आती है सुबह की और शाम की, और उन दोनों समय में ऐसा देखने को लगता है कितने भक्त हैं भाई, कितनी निष्ठा है इन लोगों की कथा में। लेकिन यहां समय अभी हुआ नहीं, फिर भी पहले चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि कथा में रुचि नहीं है, कथा से प्रेम नहीं है, ठाकुर से प्रेम नहीं है। जिससे प्रेम होता है ना, हम उसकी बात कान खोल खोल कर सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उससे प्रेम है हमारा। ठाकुर जी से प्रेम नहीं है, इसे क्या सुननी, रोज सुनते हैं ये चीजें। तो भैया YouTube भरा पड़ा है, सुन लो कभी भी निकाल कर। ये कलयुग है। वक्ता कह रहा है सुन लो, सुन लो, 7 दिन लाभ उठा लो, फिर नहीं मिलेगा लाभ। लेकिन श्रोताओं को कुछ है ही नहीं, केवल और केवल कलयुग का। शौनकादि ऋषि कहते हैं, हे सूत जी, ये कलिकाल के लोग बहुत विचित्र होंगे। क्यों? बोले कथा में इनकी रुचि नहीं होगी, सत्संग में इनकी रुचि नहीं होगी, लेकिन 4 लोग बैठकर यदि आपस में चर्चा करेंगे उसमें इनकी खूब रुचि होगी। इसलिए आप कुछ ऐसा उपाय बताओ ताकि इन लोगों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए किसी तरीके से। तब उन्होंने कहा,
कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भाषितम् प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्त निष्पन्नं संसार भय नाशनम। भाव बताया कि हे शौनकादि ऋषियों, इस संसार में यदि कोई सर्वोपरि उद्धार का माध्यम है तो वो केवल और केवल श्रीमद् भागवत की कथा है। उसके आश्रित हो जाओ। एक बार भागवत जी के आश्रित होगे 7 दिन के लिए, केवल 7 दिन के लिए भागवत जी आपका उद्धार कर देगी, जीवन परिवर्तित कर देगी। अरे हमने अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोग देखे जो कथा एक बार सुनी, उन लोगों ने पहले दिन कथा सुनी और ऐसा उनका जीवन परिवर्तित हुआ, मांस मदिरा सब छूट गया और अब वो घूम रहे हैं कथा करवाने के लिए। केवल कथा का आश्रय ले लीजिए अपने जीवन में। बताया कि केवल और केवल कलयुग में भागवत जी श्रेष्ठ हैं। आगे प्रश्न किया, भागवत जी सबसे पहले किसने किससे कही? तब उन्होंने बताया कि एक बार नारद जी महाराज पृथ्वी में गए। अहम तू पृथ्वी आता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। एक बार नारद जी पृथ्वी में गए, सब तीर्थों का उन्होंने भ्रमण किया, लेकिन उन्होंने देखा कि कैसी भयंकर स्थिति है। सत्यम नास्ति तपः शौचम। बोले सत्य, लोगों के जीवन में दूर दूर तक सत्य नहीं है। दिन में बल्कि 50 बार झूठ बोलेंगे। तपः नास्ति, और तप वो तो छोड़ दो, उसकी तो बात हो ही नहीं सकती। दया दानम न विद्यते। आजकल कहें तो इंसान के, लोग पहले कहते थे इंसान के 2 चेहरे होते हैं, एक भीतरी और एक बाह्य, लेकिन आजकल 3 चेहरे हैं, एक भीतरी, एक बाह्य और एक सोशल मीडिया पे। 3 जगह व्यक्ति अलग रूपों में उपस्थित हैं, तीनों जगह अलग है। मिलोगे तो कुछ बनेगा, भीतर से कुछ निकलेगा, और मीडिया पे देखोगे तो कुछ और ही दिखेगा। लेकिन शास्त्र आज्ञा करता है मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मनस्न्यत, कर्मण्यत और वचस्न्यत दुरात्मनाम। जिसकी मन, वाणी और कर्म ये तीनों एक है, जो कहता है सो करता है, जिसका मन में जो भाव है वैसा दिखता है, वो महात्मा है। लेकिन जो तीनों से अलग है उसी को तो रावण कहते हैं। भीतर से राक्षस और बाहर से संत का भेष बनाया और मां सीता का हरण कर लिया। यही तो रावण है, यही तो राक्षसत्व है।
दया दानम न विद्यते। और दया, ये तो देख ही रहे हैं आजकल हम, कहाँ किसी में दया है। बालक, जवान बालक, रास्ते से कोई मैया जा रही हो, उसके गले में कोई चेन हो, उसे कष्ट भी नहीं होता कि इसको कष्ट होगा, इसका गला छिल जाएगा या इसे दुखेगा, नहीं, तो बाइक पे आते हैं, खींच के ले जाते हैं। क्यों? दया नहीं है। उदर भरिनो जीवा वराका कूट भाषण। मात पिता बालक ही बुलावे और उदर भरण सोई धर्म सिखावे। माँ बाप आजकल के बच्चों को बुलाते हैं और क्या सिखाते हैं? अरे बेटा, तुझे बहुत अच्छी नौकरी करनी है, तुझे इतना धन कमाना है, तुझे इतनी बढ़िया कन्या से ब्याह करना है। बस उदर भरना, पेट कैसे भरे, यही सिखाया जाता है और कुछ नहीं।